जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे बायोलॉजी कुछ मोस्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। एक पार्ट हम डाल चुके हैं, वो पार्ट आप देख लीजिए, उसमें बहुत कुछ मोस्ट क्वेश्चन बताएंगे। इसमें आज हम आपको बताएंगे कंद, आलू, प्रकंद और अदरक और राइजोबियम ये कौन सी जड़ों में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ 2-3 क्वेश्चन और मोस्ट बताते जा रहे हैं कि डार्विन की पुस्तक कौन थी, लेमार्क की पुस्तक कौन थी। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आएगा, ये मोस्ट क्वेश्चन है। लेमार्क बोले तो लेमार्क का जन्म कब हुआ था? अगर लेमार्क का जन्म आ जाए कि इनका जन्म हुआ था 1744 में। ठीक दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1744 में। और मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या क्या किया। देखो, इनकी सबसे पहली पुस्तक आप याद रखना। इनकी जो पुस्तक थी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन की? फिलोसिका जियोलॉजिका। ठीक है, कौन थी? फिलोसिका जियोलॉजिका इनकी एक पुस्तक थी। फिलोसिका और जियोलॉजिका। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी फिलोसिका जियोलॉजिका, इनकी पुस्तक की लेमार्क की। अब मैं आपको बताऊं इन्होंने किस पर, मतलब कि एक जिराफ था। ठीक है, जिराफ इन्होंने एग्जाम्पल गलत, इन्होंने सिद्धांत दिया था एक उपार्जित अंक का। उपार्जित अंक मतलब कि जिस अंक का ज्यादा प्रयोग करेंगे वो अंक आपका नष्ट नहीं होगा। तो इनका सिद्धांत एक गलत हो गया था। फिर उसके बाद में आए थे बीजमैन ने इनका सिद्धांत गलत कर दिया था। बीजमैन ने क्या कहा था? 21 पीढ़ियों तक इन्होंने चूहों की पूंछ काटी थी। ठीक है, जैसे कि एक ये चूहा है, तो चूहा का जो लड़का हुआ उसने उसकी भी पूंछ काट दी, उसका भी जो लड़का हुआ उसकी भी पूंछ काट दी। ऐसे करते करते 22 पीढ़ियों तक पूंछ काटी। तो उसके बाद में जो 23वां जो लड़का हुआ उसकी पूंछ हुई। तो इन्होंने इसका सिद्धांत इन्होंने गलत कर दिया। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनकी पुस्तक आप याद रखना, फिलोसिका जियोलॉजिका। और इनकी जिराफ इन्होंने जिराफ पर एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, इन्होंने फिर उसके बाद में इन्होंने सांप पर भी एग्जाम्पल दिया था कि सांप के पहले पैर होते थे। ठीक है, इनका फिर एग्जाम्पल गलत हो गया। फिर उसके बाद में आए डार्विन। देखो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं। फिर उसके बाद में इसका चैप्टर एक अलग से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, एक 40 मिनट की क्लास होगी। उसके बाद में एक आए डार्विन। ठीक, एक कौन आए? एक डार्विन आए, मतलब कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर कार्य किया था। समझ गए? इन्होंने कहा जो व्यक्ति नेचुरल पर अडल्ट रहता है, वैसे ही जैसे कि जिराफ थे, तो उनको कार्य था, मतलब कि रोज वो अपनी गर्दन ऊपर करते थे तो उनकी गर्दन धीरे धीरे बढ़ गई। नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर वो अडल्ट रहता, इसलिए इनका सिद्धांत मान लिया गया। और इनकी पुस्तक याद रखना। कौन? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनकी थी लेमार्क की फिलोसिका जियोलॉजिका, इनकी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, उसके बाद में आ जाए द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? द्विनाम पद्धति के जनक थे कैरोलस लीनियस। ठीक है दोस्तों, कौन थे? कैलोरस लीनियस। द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? कैरोलस लीनियस थे। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आपको बताएंगे कुछ और मोस्ट क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन हो गए 4-5 थे, शायद आ सकते थे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन। अब आ जाए जड़ों के रूपांतरण, यानी एक एग्जांपल आता है तुर्क रूपी जड़ों के रूपांतरण। ठीक, जड़ों के रूपांतरण यानी कि दोस्तों तुर्क रूपी, इसका आप एग्जांपल याद रखना कि तुर्क रूपी का एग्जांपल क्या है दोस्तों? तुर्क रूपी का एग्जांपल है मूली। ठीक, तुर्क रूपी का एग्जांपल याद रखना, तुर्क रूपी का मूली है। उसके बाद में एक आता है शंख रूपी का क्या है? शंकु मतलब शंकु के समान होती है। तो क्या है इसका एग्जांपल दोस्तों? इसका है गाजर। ठीक, देखो, तुर्क रूपी का मूली है, शंख रूपी का गाजर है। उसके बाद में एक एग्जांपल और आता है दोस्तों, क्या? कुंभ रूपी आता है दोस्तों, कुंभ रूपी। इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों? इसका है सलजम। और क्या है दोस्तों? और चुकंदर। ठीक, देखो, तुर्क रूपी का मूली, कुंभ रूपी का गाजर, कुंभ रूपी का सलजम और चुकंदर। ठीक दोस्तों, उसके बाद में एक जड़ और है, शायद आ जाए कि आरोही जड़ का एग्जांपल क्या होता है? आरोही जड़ दोस्तों, ये जो जड़ होती है ये पान में पाई जाती है, पान में। ठीक, काली मिर्च में,
पान में काली मिर्च। देखो समय कम है क्योंकि पेपर होने वाला है अभी, तो इसीलिए डिटेल से नहीं बता सकते। बाद में इसकी क्लास एक लेंगे अलग से, ठीक है, जब पेपर हो जाएगा अलग से, सारी अलग से क्लासें चलेंगी। अभी मिक्सचर चला रहे हैं सारे अलग से। उसके बाद में क्या आता है आरोही जड़, उसके बाद में एक आता है प्रकाश संश्लेषण जड़, प्रकाश संश्लेषण जड़, प्रकाश संश्लेषण जड़। ये अगर इसका एग्जाम्पल पूछते, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका होता है सिंघाड़ा, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन प्राप्त करती है। ठीक दोस्तों, इसका हो गया। उसके बाद में दोस्तों आता है परजीवी जड़, जो मोस्ट जड़ें हैं ना वो हम आपको बता रहे हैं। हो गया, तो तुर्करूपी मूली, शंखरूपी गाजर, कुंभरूपी सलजन, चुकंदर, आरोही जड़ पान में पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण सिंघाड़े में पाई जाती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। उसके बाद में एक दोस्तों मोस्ट है कि क्या, परजीवी जड़। हम आपको बताते हैं परजीवी जड़। जो ये जड़ें होती हैं 4 प्रकार की होती हैं, ठीक, ऐसे याद रखना, CLOS। ठीक, तना परजीवी क्या है, पूर्ण तना परजीवी। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं पूर्ण तना परजीवी क्या है, पूर्ण तना परजीवी देखो ये है, सी से याद रखना कैस्कुटा। ठीक, कैस्कुटा, सी से याद रखना कैस्कुटा। कैस्कुटा मतलब अमरबेल, ये है पूर्ण तना परजीवी। उसके बाद में लोरेंथस, ये है लोरेंथस, ये लोरेंथस है, ठीक है, लोरेंथस याद रखना। ये क्या है, ये अर्ध है, ये अर्ध तना परजीवी है। ठीक, ये अर्ध तना परजीवी है। ठीक है, चारों हम बता दे रहे हैं। ये है पूर्ण तना परजीवी, ये है अर्ध तना परजीवी। जो ये है ओरोबैंकी, ये है पूर्ण जड़ परजीवी। क्या है ये पूर्ण जड़ परजीवी है, पूर्ण जड़ परजीवी। ठीक, ये पूर्ण जड़ परजीवी। और जो स्ट्राइगा ये है स्ट्राइगा, ये है अर्ध जड़ परजीवी। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से आपको कम से कम एक क्वेश्चन मिल जाएगा, या जड़ की पूछ दे या तना पूछ दे। अगर आपसे पूछ दिया कि पूर्ण जड़ परजीवी है, चारों ऑप्शन दे दिए, जब आपको पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे कि पूर्ण जड़। देखो अर्ध, अगर पूछे कि पूर्ण तना परजीवी, ये पूर्ण तना है, पूर्ण तना परजीवी है कैस्कुटा अमरबेल, ये है अर्ध तना परजीवी लोरेंथस है, ये है पूर्ण जड़ परजीवी, ये है ओरोबैंकी है, ये है स्ट्राइगा, ये है अर्ध तना परजीवी। ठीक, अर्ध जड़ परजीवी। ठीक है, क्योंकि ये परजीवी जड़ है, ये अपना भोजन किसी, जैसे कि अमरबेल आपने देखी होगी कि बेरी किसी पेड़ पर डाल देते तो वो जो खुद से भोजन नहीं बनाती, उसका भोजन प्राप्त कर लेती है, मतलब कि वो पेड़ बिल्कुल सूख जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी जड़ी है जो दूसरे के ऊपर आधारित रहती है, खुद नहीं बनाती है, दूसरों के ऊपर दूसरों का भोजन चुरा लेती है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो सारे जितने जल्दी होते जाएंगे क्वेश्चन, जितने हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, एक रिवाइज क्लास ये समझ लीजिए। ठीक, तनों के रूपांतरण। ठीक, देखो एक चीज याद रखना, तनों के रूपांतरण कैसे होंगे, तनों के रूपांतरण हम आपको बताते हैं, ऐसे आपको जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले पे आता है भूमिगत। कौन आता है, भूमिगत। भूमिगत में कितने होंगे, भूमिगत में 4 होंगे। ठीक, कौन कौन, एक होगा कंद, एक होगा प्रकंद। ठीक, एक कंद एक प्रकंद, एक कौन होगा, एक कंद प्रकंद एक घनकंद। ठीक, हो गया, ये आपके 4 होंगे। ठीक, उसके बाद में एक होगा सकल कंद, कंद प्रकंद घनकंद और सकल कंद। देखो कंद का एग्जाम्पल क्या होगा, कंद का आ जाए, कंद का होगा आलू। ठीक, और प्रकंद का क्या होगा, ये होगा अदरक। ठीक, देखो कंद का होगा आलू, प्रकंद का होगा अदरक। उसके बाद में आते हैं दोस्तों कि इसका धनकन का क्या होगा, धनकन का क्या होगा इसका एग्जाम्पल, कमेंट। कंद अरबी होगा, इसका क्या होगा, जिम्मी कंद, प्याज और लहसुन, देखो ऐसे एग्जाम्पल आएगा कि कंद का पूछ दे, कंद का क्या होगा, ये आलू होगा। और प्रकंद का पूछ दे, शायद आपसे पूछ दे राइजोम का, देखो प्रकंद को ही राइजोम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। उसके बाद में आता है कि धनकन का क्या होता है, धनकन का होगा जिम्मी कंद और अरबी, धनकन का होगा जिम्मी कंद अरबी होता है। और सकलकंद का क्या होगा, प्याज और लहसुन होगा। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, ये राइजोम लिखा है।
भूमिगत होगा। ये एक होता है वायवीगत रूपांतरण, मतलब कि अगर आपसे पूछ दे कि अर्धवायवी, मतलब कि दोस्तों ये पूछ दे पड़ाव स्तंभ, मतलब कि ये वायवी है, ये वायवी रूपांतरण है। पड़ाव स्तंभ का क्या होगा, पड़ाव स्तंभ का क्या होता है, नाखनी होता है। ठीक, क्या होता है, देखो अगर पूछ दे पड़ाव स्तंभ का क्या होता है, पड़ाव स्तंभ का नाखनी होता है। एग्जाम्पल इसके बहुत एग्जाम्पल सिर्फ याद रखना, इसका पड़ाव स्तंभ का क्या होता है, नाखनी होता है। पर्ण स्तंभ का क्या होता है, पड़ाव स्तंभ का क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, पड़ाव स्तंभ का ये होता है सतावर। ठीक, देखो पर्ण स्तंभ का क्या होगा, नाखनी होगा, और पड़ाव स्तंभ का क्या होगा, ये सतावर होता है। ठीक, उसके बाद में आते हैं अर्धवायवी से। अर्धवायवी से कितने बनते हैं, अर्धवायवी से रूपांतरण कितने बनते हैं, अर्धवायवी के रूपांतरण, अर्धवायवी के रूपांतरण कितने बनेंगे, अर्धवायवी के रूपांतरण देखो, एक आता है ऊपरी भुजधारी, एक आता है ऊपरी भुजधारी, ठीक है, एक आता है अंता भुजधारी, और एक आता है भुजधारी। ठीक है, देखो अगर आपसे आ जाए कि ऊपरी भुजधारी का एग्जांपल क्या है, ये अर्धवायवी, ऊपरी भुजधारी का एग्जांपल क्या है, ऊपरी भुजधारी के दोस्तों एग्जांपल है, ये याद रखना कि घास है, स्ट्रॉबेरी है। ठीक, घास है, स्ट्रॉबेरी है। देखो ऊपरी का है घास, स्ट्रॉबेरी है। अंता का क्या है दोस्तों, अंता का है पुदीना। ठीक है, पुदीना। अंत देखो अर्ध का है घास, स्ट्रॉबेरी, अंता का है पुदीना। फिर उसके बाद भुजधारी का क्या है, समुद्र जलकुंभी, जलकुंभी। देखो ऊपरी का है घास, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, अंता भुजधारी का है पुदीना, उसके बाद भुजधारी का क्या है, जलकुंभी है। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलेगी, है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं। अभी बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर खत्म हो जाए फिर रेगुलर क्लास चलाया करेंगे, एक बिल्कुल पूरी फुल डिटेल की, ठीक है, अच्छी से। उसके बाद में आते हैं, अगर आपसे पूछते हैं बीज के अध्ययन शाखा को क्या कहते हैं, बीज के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं, स्पर्मोलॉजी कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, स्पर्मोलॉजी कहते हैं। ठीक, बीज के अध्ययन की शाखा को स्पर्मोलॉजी कहते हैं। उसके बाद में आ जाए सबसे बड़े बीजांड किसमें होते हैं, सबसे बड़े बीजांड दोस्तों, सबसे बड़े बीजांड दोस्तों किसमें होते हैं, साइकस में होते हैं। ठीक, साइकस, सबसे बड़े बीजांड साइकस में होते हैं। सबसे सूक्ष्म बीज आ जाए, सबसे सूक्ष्म बीज किसमें होते हैं, आर्किड में होते हैं। ठीक है, सबसे सूक्ष्म बीज होते हैं आर्किड में होते हैं, सबसे सूक्ष्म बीज। उसके बाद में आ जाए सबसे बड़े बीज किसमें होते हैं, सबसे बड़ा बीज किसमें होता है, सबसे बड़े बीज किसमें होते हैं दोस्तों, सबसे बड़े बीज होते हैं डबल कोकोनट में, डबल कोकोनट। ठीक, बीज के अध्ययन शाखा को स्पर्मोलॉजी कहते हैं। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में, सबसे सूक्ष्म बीज होते हैं आर्किड में, सबसे जो बड़ा बीज होता है डबल कोकोनट में होता है। अगर आ जाए कि बीज अधिनियम कब पारित हुआ था, शायद यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, बीज अधिनियम कब पारित हुआ था, बीज अधिनियम पारित हुआ था 1966 में। बीज अधिनियम हुआ था, बीज अधिनियम पारित हुआ था। बीज अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों, बीज अधिनियम पारित हुआ था 1966 में। ठीक दोस्तों, बीज अधिनियम 1966 पारित हुआ, लेकिन जो बीज निगम की स्थापना जो हुई थी, बीज स्थापना की हुई थी 1963 में हुई थी। ठीक, देखो बीज अधिनियम आया 1966 में पारित हुआ था, जो बीज अधिनियम की स्थापना हुई थी 1963 में हुई थी। ठीक दोस्तों, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक, अगर आपको तो पता ही होगा कि जीव विज्ञान की खोज किसने की थी, अरस्तु ने की थी, है ना। अगर आ जाए वनस्पति विज्ञान की खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, ये थियोफ्रास्टस ने की थी। ठीक दोस्तों, किसने की थी, थियोफ्रास्टस ने की थी। ठीक, और उसके बाद में वनस्पति विज्ञान थियोफ्रास्टस की थी, और जंतु विज्ञान किसने की थी, जंतु विज्ञान की खोज भी अरस्तु ने की थी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक ले जाएंगे।